हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सर। सो आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्लास में जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फेजेस रहता है। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे अबाउट द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। व्हाट डू मीन बाय एक्सपोनेंशियल? दैट मीन्स ये जो है वो कंटिन्यूसली उसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर कंटिन्यूअस ब्रीडर। और जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो हम कल डिस्कस किए थे इट वाज फॉर द पीरियडिक ब्रीडर्स, बट ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इट इज फॉर द कंटिन्यूअस ब्रीडर। सो जो कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? दे आर द बैक्टीरिया, इंटरनल पैरासाइट्स, इंसेक्ट और ह्यूमंस। ये कंटिन्यूसली ब्रीड कर सकते हैं। इन लोगों को कुछ टाइम पीरियड नहीं चाहिए अपनी ब्रीडिंग करके अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। Based on the hypothesis that resources are unlimited, the exponential model describes population growth in an idealized unlimited environment। मतलब क्या है? ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है, हमारा जो पॉपुलेशन कब ज़्यादा इंक्रीज होगा? जब उसको एक कंडीशन रहेगा जबकि उसके पास कुछ भी रिसोर्सेज का लिमिटेशन नहीं रहेगा। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, इट विल, जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ लिमिटेशन नहीं होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीथिंग विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि उनको कुछ भी क्राइटेरिया, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, द चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर एनी टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इंटरवल माइनस द नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इंटरवल। ये ऑलरेडी हम कल भी डिस्कस किए थे कि पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ का चेंजेस होता है, पॉपुलेशन कितना चेंज होता है, वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। कितना बर्थ हुआ है पर यूनिट टाइम माइनस कितना डेथ हुआ है, मतलब कितना पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट है और कितना बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हियर फॉर दैट देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू बी एन माइनस डी एन। ओके, बर्थ का नंबर माइनस डेथ का नंबर, उसको ही इकोलॉजिस्ट ने डिराइव करके लिखे डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। यहाँ पे जो आर जो होता है इट इज बर्थ माइनस डेथ और एन जो होता है नंबर। ठीक है, यहाँ पे बी और डी क्या होता है? इट इज अ पर कैपिटा बर्थ रेट, मतलब 1 ईयर कुछ टाइम पीरियड में कितना बर्थ हो रहा है। ओके, एंड पर कैपिटा डेथ रेट मतलब क्या होता है? इट इज ए डेथ पीरियड इन सम ऑफ द टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज द डेथ रेट। कितना डेथ हो रहा है कितना टाइम पीरियड में। ओके, दैट वी कैन कॉल दैट द पर कैपिटा डेथ रेट। सो इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या है फॉर्मूला? डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। आर क्या होता है? बी माइनस टी। व्हाट डू यू मीन बाय बी? इट इज अ पर कैपिटा बर्थ रेट, मतलब कुछ टाइम इंटरवल में कितना बर्थ हुआ है। डी मतलब क्या है? इट इज अ पर कैपिटा डेथ रेट। पर कैपिटा डेथ रेट मतलब क्या है? कुछ टाइम इंटरवल में कितना डेथ हुआ है पॉपुलेशन का। ओके, in this equation dn by dt represents the rate at which the population is increasing in size at each moment in time। each moment in time में कितना population का increase होगा, it is being decided by this dn by dt। as seen in the equation dn by dt equals the current population size n multiplied by a constant r। okay, n जो है it is multiplied by a r। ये R क्या होता है? इट इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। R को बोलते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, द पर कैपिटा रेट एट विच एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन साइज एट ईच इंस्टेंट इन टाइम। जो जबकि एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज हो सकता है पॉपुलेशन में। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है उसका भी कुछ कर्व रहता है, ग्रोथ कर्व रहता है। जो ग्रोथ कर्व जो रहता है इट इज अ जे शेप्ड। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो कर्व जो आएगा, ग्रोथ कर्व जो आएगा इट इज जे शेप्ड। ओके, और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब वो एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करेगा? जब उसके पास फूड का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, उसको आइडल कंडीशन मिलेगा अपना ग्रोथ को करने के लिए, कुछ बैरियर्स नहीं होते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम द पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जब कब एक
कब एक पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, और व्हेन ए जे शेप कर्व इज बीइंग डिराइव्ड। कब वो जे शेप होगा, जब कभी भी एक पॉपुलेशन को एक एरिया में वो न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसके लिए अभी वो जो है एक पॉपुलेशन में न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसके लिए अभी कंपटीशन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और whose number have been drastically reduced by a catastrophic event and are rebonding। अगर ये नहीं, अगर पॉपुलेशन एक तो चीज़ है कि when the populations are introduced in a new environment, जब एक न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होंगे, कोई भी पॉपुलेशन उनका नहीं होगा तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, उनका फूड के लिए, उनको compete करने के लिए कोई नहीं रहेंगे, उनका हैबिटेट के लिए कोई नहीं रहेंगे। सो इन दिस वे दे विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। और एक दूसरा कंडीशन है when the population is drastically, it has been reduced in that population, और वो after the reduction और फिर से वो रिबॉन्ड कर रहा है, during that time the exponential growth will take place। so यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कहाँ पे, कारोंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पे क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में कुछ एलिफेंट्स प्रेजेंट थे जो कि अप्रोक्सीमेट एक्सपोनेंशियली वो ग्रो किए थे 60 ईयर्स में। 60 ईयर्स वो एक्सपोनेंशियली वो ग्रो किए। ओके, व्हाई, बिकॉज वो जो है पहले क्या थे, वो पहले वो सर्वाइव करने के लिए उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम हंटिंग, उनको बहुत ज़्यादा हंट कर रहे थे पहले, तो वो हंटिंग से प्रिवेंट करते करते वो जो पॉपुलेशन जो है वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ गए कि उनका फिर से ग्रोथ को स्टॉप करना पड़ा। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे हंटिंग से प्रिवेंट करने के लिए ये साउथ अफ्रीकन एलिफेंट्स जो होते हैं इनको हंटिंग से प्रिवेंट किए थे। ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, दे ग्रू एक्सपोनेंशियली, क्योंकि इनका जो हंटिंग के वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो गया था, दैट इज द रीजन दे प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हंटिंग। ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ था, लेकिन जब वो ग्रो होते जाएंगे, एक तो टाइम आएगा जब वो सेचुरेशन टाइम में आ जाएंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस फेज, एस शेप कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे और वो उनके पास उतना फूड, उतना स्पेस नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। ओके, ये तो एक कंडीशन था पहले जब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किए थे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपोनेंशियली फिर वो ग्रो नहीं किए। इतना पॉपुलेशन उनका बढ़ गया कि उनका पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया गया एलिफेंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट अदर स्पेसेस इन द पार्क इकोसिस्टम, बिफोर दैट हैपेंड पार्क मैनेजमेंट began limiting the elephant population by giving birth control medication to females and by exporting elephant to other countries। जब उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया ड्यूरिंग दैट टाइम, उनको जो फीमेल एलिफेंट्स जो प्रेजेंट थे उनको मेडिकेशन दिया गया ताकि वो फिर वो एलिफेंट को बर्थ ना दे सके, और जो वो एलिफेंट्स जो प्रेजेंट थे उनको एक्सपोर्ट किया गया अदर कंट्रीज में। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली कब ग्रो हुआ, वो एक्सपोनेंशियली जब वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो हंटिंग, बहुत ज़्यादा हंटिंग हो जा रहा था उनका, वो एलिफेंट्स का हंटिंग हो जा रहा था, तो वो हंटिंग को प्रिवेंट करने के बाद एक पार्क में क्या हुआ, उनका जो है वो इतना एक्सपोनेंशियली वो ग्रो किए ताकि एक टाइम आ गया जबकि सैचुरेशन आ गया, बहुत ही ज़्यादा उनका ग्रोथ हो गया, फिर उनका ग्रोथ जो है उनको कंट्रोल करना पड़ा। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो है इट इज़ द आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर एन आइडल अनलिमिटेड कंडीशन। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब हो रहा है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ जब हो रहा है, वो उनका आइडल कंडीशन क्या है, अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन नहीं है एनवायरनमेंट में उस पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम, यहाँ पे जो है पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो होता है वो होता है मैक्सिमम, और इसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय आर। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है। ये कब होता है, व्हेन देयर इज अनलिमिटेड एनवायरनमेंट, ड्यूरिंग दैट टाइम द पर कैपिटा रेट इज मैक्सिमम, और इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट
increase. ठीक है. The maximum value of R is referred by the less specific but widely used expression biotic potential or reproductive potential. Maximum value जो है वो R का कब वो बोलते हैं is less specific but widely used expression biotic potential और reproductive potential. ये जो biotic potential और reproductive potential जब high रहेगा maximum रहेगा हमारा R. It is the maximum per capita growth rate in the absence of environmental resistance. ये जो होता है maximum per capita growth rate होता है कब? जब environmental में कुछ resistance के लिए कुछ नहीं होता है. Okay. The sum of the environmental factors that together act to limit the biotic potential of an organism from being realized is called environmental resistance. It includes biotic factors like predation, competition, and parasitism and abiotic factors such as drought, fire, flood, etc. यहाँ पे कुछ biotic factors भी रहता है और abiotic factors भी रहता है. Biotic factors के अंदर क्या आ जाएगा? predation, competition, parasitism, ये सब factors आ जाएगा और abiotic factors में आएगा drought, fire, flood, ये सब आ जाएगा जो कि वो कंट्रोल करेगा एक स्पीशीज को ग्रो करने के लिए. सो जब वो एब्सेंस रहेगा, ये सब फैक्टर्स जब एब्सेंस रहेगा ड्यूरिंग द टाइम दैट इज मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट. यहाँ पे मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट रहता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में कौन आएगा? बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे विच आर प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ड्राउट, फायर, फ्लड. ठीक है. Biotic potential differs from one species to another. Example, mice or deer population grow faster than a population of elephant. ये जो होता है सारी चीज का जो होता है, सारे स्पीशीज का पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं चाहिए. जब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, एलिफेंट का पॉपुलेशन जो होता है उसको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन उसी टाइम माइस और डीर का जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए कम टाइम. ओके. बायोटिक, सो यहाँ पे बोल रहा है कि बायोटिक पोटेंशियल जो है इट डिफर्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर. ओके. नेक्स्ट, पॉपुलेशन सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज हैव लो लिमिटेशन. कब आएगा ये जे शेप? कब? एक्सपोनेंशियली कब ग्रो करेगा? व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है. सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर बोर्न पर इंडिविजुअल. पर इंडिविजुअल्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो बोर्न होते हैं. और इसका जो है फॉर्मूला क्या है? dn/dt इक्वल्स टू rn और r क्या होता है? इट इज b-t. बर्थ रेट और डेथ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट और पर कैपिटा डेथ रेट. यहाँ पे आप देख सकते हैं n क्या होता है? n जो होता है इट इज द पॉपुलेशन साइज. r जो होता है इट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज और उसे क्या बोल सकते हैं? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस इन अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन. इट इज अ वे जब मैक्सिमम पोटेंशियल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए जब एनवायरनमेंट में कुछ लिमिटेशन नहीं है. और पर कैपिटा ग्रोथ रेट कांस्टेंट और बायोटिक पोटेंशियल, इस आर को इतने सारे नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, बी होता है पर कैपिटल बर्थ रेट, डी होता है पर कैपिटा डेथ रेट. ओके. हियर और एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का विच इज नोन एज nt इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर rt. इट इज ऑल्सो शोइंग द जे शेप कर्व. यहाँ पे nt क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. टाइम t में पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है. एंड नॉट क्या होता है? इट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0. टाइम 0 में उनका पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना था. एंड t होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. r जो होता है इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कितना रेट में वो इंक्रीज कर रहा है. और t होता है टाइम इंटरवल. एंड द e जो होता है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम विच इज कांस्टेंट अबाउट 2.7. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. यहाँ पे जो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का जितना भी हम थ्योरी पढ़ ले, लेकिन इट विल एंड इन द सॉल्यूशंस पार्ट, लाइक प्रॉब्लमेटिक पार्ट. ओके. सो वी हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, लाइक विच इक्वेशन विल बी यूज. लाइक
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किस टाइप ऑफ इक्वेशन का ज़रूरत है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में किस टाइप ऑफ चीज़ का ज़रूरत है, उनका जो ग्राफ कैसे होता है एक्सपोनेंशियल फेज में, ज्योमेट्रिक फेज में कैसे ग्राफ होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, ए चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर एनी पीरियड कैन बी रिटन एज अ नंबर ऑफ बर्थ यूनिट टाइम इंटरवल माइनस द नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इंटरवल, जो कि है b माइनस टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, इन ए पॉपुलेशन कितना रैबिट है, 1000 रैबिट से, 1000 रैबिट से देयर वर 100 बर्थ एंड 50 डेथ। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, 100 वर गिविंग बर्थ, बर्थ के हिसाब से 100 थे और डेथ जो है वो 50 था। तो आफ्टर दिस इंक्रीज कितना हुआ, अगर 100 बर्थ हुए उनमें से 50 जो है उनका डेथ हो गया, सो यहाँ पे कितना बचे, यहाँ पे रेस्ट 50 आर देयर नाउ। तो अभी उनका पॉपुलेशन क्या होगा, वो होगा 1050। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, then the population would grow in a size of 1050 the next year. Yes, 1050 the next year. Can we write the formula mathematic? We can write the formula mathematic equals to change in number by change in time equals to birth minus date. So यहाँ पे delta n by delta t equals to b minus d. Okay, और क्या लिख सकते हैं, dn by dt. So यहाँ पे कितना हुआ, birth बी एन माइनस डी एन जो प्रेजेंट है, सो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू आर बी माइनस डी। ओके, आर बी माइनस डी प्रेजेंट था। सो यहाँ पे कितना है, सो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बर्थ, द ग्रीक letter delta indicates changes, so the delta n is a change in number and delta t is a change in time. B is the number of birth per time unit and D is the number of death per time unit. The number of birth and death can be expressed per individual in the population. यहाँ पे per individual population में per individual में कितना birth और death हुआ वो बोल सकते हैं हम। So the birth of 100 rabbits to a population of 1000 would be represented as per capita birth rate. यहाँ पे per capita birth rate से per capita birth rate से इंडिकेट करेंगे, मतलब per capita birth rate क्या हुआ, b इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1000, वो कितना होता है, 0.10 होता है। ओके, सिमिलरली द डेथ ऑफ 50 रैबिट्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 का पॉपुलेशन में जो डेथ जो होता है जो 50 है वो कितना है, फॉर द पर इंडिविजुअल्स इट इज 50 बाई 1000 जो कि है 0.05। नाउ वी कैन रीराइट आवर इक्वेशन हम रीराइट कर सकते हैं लाइक डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू बी एन माइनस टी एन। सो यहाँ पे क्या है, b कितना है, b जो है दैट इज 0.10 n कितना है 1000 माइनस d कितना है 0.05 इंटू n 1000 जो कि है इन टोटल 50। इफ डेल्टा t इक्वल्स टू 1 ईयर द रैबिट पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 50 इंडिविजुअल्स इन ए ईयर। 1 इंडिविजुअल्स जो रैबिट का पॉपुलेशन जो होता है 50 इंडिविजुअल्स 1 ईयर में वो इंक्रीज होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज बी एन माइनस जी एन। बी क्या होता है, इट इज नॉट टेलिंग अबाउट द डेथ, यहाँ पे डेथ का नंबर नहीं बोल रहा है, यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन 1000 में से कितना। सो पर इंडिविजुअल्स व्हेन वी कैलकुलेट, ये जो है बर्थ और डेथ जो होता है वो 1000 से वो कैलकुलेट किए, लेकिन यहाँ पे पर कैपिटा बर्थ रेट जो होता है पर इंडिविजुअल से कितना बर्थ हुए उसका जो है कैलकुलेशन होगा। ओके, सो उसके लिए जितना नंबर ऑफ बर्थ जो है बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल करने से वो पर कैपिटा बर्थ रेट आ जाएगा। अगर वो आप डेथ के लिए कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम व्हेन यू डिवाइड 50 बाय 1000। ओके, सो ये है हमारा 50 इंडिविजुअल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है। Ecologists often simplify this formula by representing b minus d as r, the per capita rate of increase। r से भी वो डिनोट करते हैं। Thus bn minus dn can be written as rn।
बी एन माइनस डी एन जो है उससे आर एन भी लिख सकते हैं. Because ecologists are interested in population growth rates over very short time intervals, so called instantaneous growth rate increase, instead of writing delta n by delta t they write dn by dt. यहाँ पे क्या होगा, dn by dt क्या होगा, r है which is known as 0.10 minus 0.05. ये क्या था, ये वही सेम चीज ही था लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन अलग है. लाइक ये r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये r क्या होता है, इट इज b माइनस डी. ओके, इस b को और d को फाइंड आउट करने के लिए वही सेम तरीका ही चाहिए. लाइक ईच इंडिविजुअल से कितना है. लाइक अगर 100 इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, 100 बाय कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल प्रेजेंट थे, लेट इज 1000. यहाँ पे d का कितना था, 50 का डेथ हुआ था, कितने में से 50 फ्रॉम 1000 इंडिविजुअल्स. ओके, ये जो है b माइनस डी. यहाँ पे r कितना है, r जो है b माइनस डी. b कितना होगा, 0.10 होगा, ये प्लेस किए हैं 0.10 और यहाँ पे 0.05 होगा d. सो यहाँ पे है 0.05 इंटू n कितना होगा, n इज 1000. सो वी विल गेट 50 एज द पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, नाउ r और r मैक्स रहता है दोनों चीज. सो ये जो r जो प्रेजेंट होता है, हाउ इट विल बी अफेक्टेड, r क्या होता है, इट इज द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज. पर कैपिटा रेट जो इंक्रीज जो है वो है r. ये कहाँ से कैसे वो अफेक्ट होगा, इट इज अफेक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म के साइज का और जनरेशन का टाइम से वो अफेक्ट होता है. ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म के साइज को वो हाउ इट इज वेरिंग. आर जो क्या होता है, इट इज अ पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज. अगर ऑर्गेनिज्म का साइज ज्यादा होगा तो वो जल्दी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म का साइज अगर ज़्यादा है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी, जो ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा रहता है, इन जनरल उनका जो रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो भी इंक्रीज ही रहता है. ओके, एंड दे रिक्वायर मच स्पेस उनके हिसाब से. जब छोटे छोटे चीज़ रहेंगे उनके लिए बहुत जगह नहीं चाहिए. जब ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा हो जाएगा देन दे रिक्वायर मोर स्पेस टू लिव. उसी तरह अब वो ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज अ जनरेशन टाइम. जनरेशन टाइम का मतलब क्या होता है, कितना टाइम में वो जनरेशन कर सकता है. लाइक कोई 1 वीक में सपोज 1000 इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है. समवन विल टेक 5 months फॉर रिप्रोड्यूसिंग 1000 इंडिविजुअल्स. जब ऑर्गेनिज्म का साइज जब इंक्रीज रहता है, ये सब आप नोटिस कर सकते हैं सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को जन्म देते हैं. लेकिन जब उनका साइज छोटा रहता है तब उनका द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट इज द जनरेशन टाइम. जनरेशन टाइम में जिसका जो है वो ज़्यादा रहता है, आर उनका कम रहता है. सो हाउ इट इज बिंग रेगुलेटेड, जब जनरेशन टाइम ज़्यादा रहेगा आर कम रहेगा. ऑर्गेनिज्म का साइज अगर ज़्यादा रहेगा देन आर कम रहेगा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द पॉपुलेशन आर इज एट इट्स मैक्सिमम रेट एंड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. जब वो मैक्सिमम रेट में रहेगा उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, जो कि है आर मैक्स. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज dn by dt इक्वल्स टू आर मैक्स n. ओके, कब वो अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर ऑप्टिमल कंडीशन में जो है इट इज dn by dt इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू एन. आर क्या होता है, आर जो होता है डिक्रीजेस एट जनरेशन टाइम इंक्रीजेस. अगर जनरेशन का टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो आर डिक्रीज हो जाएगा. आर मैक्स हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज विद बॉडी वेट. बॉडी वेट जो है उस अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, आर मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है. आर मैक्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन आर जो प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगा, जब आर जो प्रेजेंट है जब पॉजिटिव होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम पॉपुलेशन विल इंक्रीज. और आर जब कम होता है वो डिक्रीज होता है, पॉपुलेशन का डिक्रीज होता है. क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब आर इज पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो आर जो है उसका जो है बर्थ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है. बर्थ रेट इज मोर व्हेन आर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है
तो वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। आर कब कम होगा? जब बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू डेथ रेट, मतलब डेथ जो है उस वो बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग दैट टाइम आर विल बी नेगेटिव। आप यहाँ देख सकते हैं आर जो है जब 0 है, ड्यूरिंग दैट टाइम बर्थ और डेथ जो है दे आर इक्वल, ड्यूरिंग दैट टाइम द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। और आर जब ज्यादा है एज कम्पेयर टू 0, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, बर्थ का जो रेट है, बर्थ जो होता है वो डेथ से ज्यादा है। इस टाइम में क्या होगा? पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा। इन अ सिमिलर मैनर जब डेथ ज्यादा होता है बर्थ से, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलेशन कम हो जाएगा। सो इन दिस टाइम आर इज लेस देन 0। ओके, सो यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं कुछ चीज, लाइक आर डिक्रीजेस एट जनरेशन टाइम इंक्रीजेस। अगर एक स्पीशीज को जनरेशन उसका जो है वो बर्थ देने के लिए अगर इसका टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इंडिविजुअल का नंबर कम होगा। अगर इंडिविजुअल जो है वो कम नंबर में रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स आर जो क्या है वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक ह्यूमन का जो एक इंडिविजुअल जब बर्थ हो रहा है उसको 1 साल चाहिए, सो इट रिक्वायर्स 9 मंथ चाहिए उसको। सो यहाँ पे क्या होगा? आर कम हो जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल का 5 मंथ में रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, जनरेशन हो जा रहा है, सो इस दोनों के कंपैरिजन में आर किसका ज़्यादा है? आर जो है 5 मंथ में जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका जो जनरेशन टाइम है 5 मंथ, उनका आर हाई रहेगा। सो अगर जनरेशन टाइम इंक्रीज होता है, आर डिक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन जो होता है वो होता है कम, पॉपुलेशन जो है वो कम होते हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकते। ओके, व्हेन द जनरेशन टाइम इज इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे ऐसे आएगा वो ग्राफ, आप देख सकते हैं जनरेशन टाइम जिसका 0.1 मिनट जो है, ओके, सो 0.01 डेज जो प्रेजेंट है उसका आर ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 1000 डेज, अगर किसका जनरेशन टाइम जो है 1000 डे है तो उसका आर जो है बहुत ही कम हो गया है। 10,000 जिसका है वो वहाँ पे बहुत ही पूरा ना के बराबर हो गया है आर। ठीक है, नेक्स्ट आर मैक्स हैज़ बीन फाउंड टू डिक्रीज विथ बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो जा रहा है उसका आर मैक्स जो है वो कम हो जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों? बिकॉज जब आर क्या होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज आर मैक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब बॉडी वेट जब ज़्यादा होगा ड्यूरिंग दैट टाइम आर मैक्स जो है वो कम होते जाएंगे। ओके, बॉडी वेट अगर ज़्यादा है मतलब क्या है? उनका जनरेशन टाइम भी कम हो, जनरेशन टाइम जो है वो भी ज़्यादा होगा, उनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस जो है कम करेंगे एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिजम्स जिसका बॉडी वेट जो है वो है कम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइस हैव हायर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजल एलिफेंट बिकॉज दे रिप्रोड्यूस एट ए मच अर्लियर एज and have a much shorter mean generation time. This mice which is present, इनका जो है generation time कम है, इसलिए उनका जो है R जो है वो ज़्यादा रहता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से R max has been found to decrease with body weight. ओके, सो क्या हम इस क्लास से हम क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं? लाइक जनरेशन टाइम अगर बढ़ जाएगा, सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, जनरेशन टाइम अगर बढ़ गया सो आर क्या होगा? आर जो है वो कम होगा, आर विल बी लो। ठीक है, अगर जनरेशन टाइम अगर कम है तो आर क्या होगा? आर होगा हाई। ओके, नेक्स्ट इज जनरेशन टाइम अगर बढ़ेगा तो इन दैट केस बॉडी वेट भी क्या होगा? बॉडी वेट भी उनका हाई ही रहेगा। अगर जनरेशन टाइम लो है मतलब उन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी वेट क्या रहेगा? बॉडी वेट लो रहेगा। ये एग्जाम्पल किसका है? बॉडी वेट जो ज़्यादा है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट। बॉडी वेट कम है और जनरेशन टाइम कम है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इट इज़ द माइस। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जनरेशन टाइम जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, सो नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉडी वेट क्या है? यहाँ पे जब हम बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे, आर क्या होगा?
आर जो है वो बॉडी वेट अगर ज़्यादा है, आर क्या होगा, आर होगा कम। अगर बॉडी वेट जो है वो कम होगा तो आर क्या होगा, आर होगा ज़्यादा। इन दिस वे आर और बॉडी वेट और जनरेशन टाइम आर लिंक्ड। और क्या चीज़ आपको याद रखना है, आर मैक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। आर जो होता है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। और आर को व्हाट इज द बेस इस नंबर, आर होता है 0 और आर नॉट कितना होता है 1। आर कब पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू दिस इंट्रिंसिक रेट, आर इज ग्रेटर देन 0 जो होगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल हैपन, the population will increase right here। r agar equals to 0 that means stable, r is greater than 0 that means increase हो रहा है population, r is less than 0 मतलब population जो है डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह आर नॉट के बारे में जब हम बात करेंगे, जो कि हम डिस्कस किए थे इन द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, आर नॉट जो जब 1 होगा ड्यूरिंग द टाइम इट विल बी स्टेबल। आर नॉट जब 1 से कम होगा व्हाट विल हैपन, आर से 1 से अगर कम होगा देन पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आर नॉट ग्रेटर सॉरी लेस देन सॉरी आर नॉट इज ग्रेटर देन 1 मतलब पॉपुलेशन जो है वो होगा इंक्रीज। आर नॉट जो प्रेजेंट है अगर वो लेस देन 1 है देन होगा डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सेम चीज, लाइक आर नॉट 0 है मतलब बर्थ इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट पॉपुलेशन है। आर इज ग्रेटर देन 0 है मतलब इंक्रीज पॉपुलेशन, बर्थ इज ग्रेटर देन डेथ। यहाँ पे डेथ जो है वो बर्थ से ज़्यादा है इसीलिए डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे अगर आर का अमाउंट बहुत ही कम चेंज होगा, ओके, बट अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर जो है 0.5 है लेकिन यहाँ पे आर जो है 1 है, स्टिल देन यहाँ इसका जो कर्व जो है कितना चेंज हो चुका है। ओके, आर एट हायर आर वैल्यू ए पॉपुलेशन ग्रोथ मोर रैपिडली। अगर आर वैल्यू हाई है मतलब उसका जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत रैपिडली वो ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन साइज और अगर आर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आर विल इंक्रीज मोर इन द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इफ आर इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉपुलेशन जो है वो होता है इंक्रीज। अगर लेस देन 0 होता है मतलब इट इज डिक्लाइनिंग इन पॉपुलेशन, इक्वल्स टू 0 मतलब द पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाला नंबर ऑफ रिंडीर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये भी आप देख सकते हैं कैसे ईयर के हिसाब से वो पॉपुलेशन कैसे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल ए पॉपुलेशन ग्रो। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रो हो सकता है। यहाँ पे आर नॉट के बारे में भी पूछा है, आर के भी बारे में पूछा है और लैम्डा के भी बारे में पूछा है। जब आर नॉट इज इक्वल टू 0.5, आर नॉट अगर 0.5 है तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो बेसलाइन जो है इक्वल्स टू 1, इट इज स्टेबल व्हेन इट इज इक्वल टू 1। अगर वो 1 से कम हो जाएगा, ओके, इफ इट इज लेस देन 1 तो वो पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर नॉट जो है 0.5 है मतलब 1 से कम है, दैट इज द रीजन यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं होगा, इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर इक्वल्स टू 0.4। 0.4 का मतलब क्या होता है? इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे जो आर जो प्रेजेंट था इसका बेसलाइन क्या था? स्टेबल क्या था? when it is 0। सो ये तो 0.4 है मतलब r से ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, आर नॉट और लैम्डा जो है वी कैन कंपेयर दिस, क्योंकि लैम्डा भी जो होता है इट इज स्टेबल कब होता है? लाइक व्हेन इट इज 1। सो ये जो है 1 से कम है, सो यहाँ पे उसका जो है ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो आंसर इज बी। ओके,
सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ जो होता है वो 3 तरह के ग्राफ होता है। लाइक एक व्हेन लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1 द पॉपुलेशन डिक्रीजेस इन साइज। पॉपुलेशन जो है लैम्बडा अगर लेस देन 1 होता है या r जो है लेस देन 0 होता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज जो है टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा। सो इस तरह का ग्राफ दिखाएगा वो। ओके ये जो कंडीशन है व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 0, इस टाइम में क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके सो यहाँ पे लैम्बडा इज 1 एंड r इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लैम्बडा इज ग्रेटर देन 1 मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। r भी है ग्रेटर देन 1, r भी है ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पे भी पॉपुलेशन का होगा इंक्रीज। दैट इज द रीजन इनका साइज इंक्रीज हो रहा है और इस तरह का ग्राफ आएगा। ओके नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन वेयर इट इज फाउंड इन द कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसका r का जो है फॉर्मूला क्या है, इट इज b प्लस आई माइनस डी प्लस ई। बी मतलब बर्थ प्लस इमिग्रेशन, डेथ प्लस ई माइग्रेशन, द सेम थिंग जो कि हम कल डिस्कस किए थे वही सेम थिंग है ये। ओके सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे कुछ और ग्राफ्स प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे अबाउट द फॉर्मूला, दिस आर द फॉर्मूलाज। ओके दिस आर द फॉर्मूलाज। एन टी क्या है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इंटू एन भी हम लिख सकते हैं, जो कि है ये फॉर्मूला। आर कितना है, बी माइनस टी है। चेंज इक्वल्स टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। बर्थ कितना हो रहा है और कितना इमिग्रेशन हो रहा है, माइनस डेथ कितना हो रहा है, ई माइग्रेशन बाहर कितना जा रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट फॉर्मूला इज एन टी इक्वल्स टू एन नॉट प्लस डी एन बाई डी टी। आर क्या होता है, एन टी माइनस एन नॉट बाई एन जीरो। ओके और वी कैन राइट एन नॉट बाई एन वन। ओके डबलिंग टाइम, और एक होता है डबलिंग टाइम जो कि है ln2 इक्वल्स टू आर डी। ये आपको वैल्यू दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना है द डबलिंग टाइम। ओके ln2 कितना होता है, ln2 जो होता है इट इज द 0.7। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, d और टी डी इक्वल्स टू ln2 बाई आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ये जो है पॉपुलेशन साइज और टाइम के हिसाब से अगर ग्राफ को आप प्लॉट करें, लाइक व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे ln बाई टी टाइम जब हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह बीच से वो लाइन जाएगा। when you see 1 by n dn by dt by n, इसी तरह ऊपर से r इंक्रीज रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं dn by dt जब 1.0 होता है तब वो पॉपुलेशन साइज ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है एज कम्पेयर टू व्हेन द dn by dt इक्वल्स टू 0.5 n रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, r जो है वो कम है, यहाँ पे r क्या है, r जो है वो लार्ज है, ज़्यादा है। ठीक है इसी तरह बहुत ही कम डिफरेंस ऑफ द आर, अगर आर में भी बहुत ही कम डिफरेंस भी होगा ड्यूरिंग दिस टाइम द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्ज पॉपुलेशन एंड स्मॉल पॉपुलेशन। कैसे कब एक लार्ज पॉपुलेशन कब होगा, जब आर जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा होगा। कम पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन कब होगा, जब आर जो प्रेजेंट है जब वो कम होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉपुलेशन विल बी लोअर। ठीक है सो यहाँ पे dn बाई डी टी का वैल्यू अगर आप कम देख रहे हैं या dn बाई डी टी का ज़्यादा देख रहे हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन का साइज का चेंज होगा। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं डबलिंग टाइम क्या है, ln2 इक्वल्स टू आर डी। ओके सो इफ r इज लार्जर शॉर्टर इज डबलिंग टाइम। अगर r लार्ज होता है दैट मीन्स डबलिंग टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। ओके नेक्स्ट चलिए हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस अब। What will be the change in population in terms of individuals is the current population size is 1000. Current population size कितना है, 1000 है। Number of new birth is 100 and death is 50. Number of new birth जो है
वो क्या होता है 100 है। डेथ कितना है, डेथ है 50 इन 1 ईयर, 1 ईयर में। तो वी कैन फाइंड द आर नाउ। आर कितना होगा 100/1000 फॉर बर्थ, जो कि है 0.1 यस 0.10। डेथ कितना होगा, डेथ रेट कितना होगा 50/1000, जो कि है 0.05। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, व्हाट विल बी द चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब R into n, और वी कैन राइट दैट Bn minus Dn। ओके, Bn मतलब क्या होता है, Bn मतलब होता है कि बर्थ कितना है 0.10 इंटू 1000 माइनस 0.05 इंटू 1000। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 1000 जो है वो हो जाएगा कॉमन, नेक्स्ट होगा 0.10 माइनस 0.05। सो यह 1000 इंटू 0.05, सो आंसर होगा 50। सो चेंज इन पॉपुलेशन जो है दैट इज द नंबर 50। ओके, आई होप you have understood these things and can see how this type of questions are being solved, and try to solve the questions which are asked in the examination. In some videos we will discuss how to solve this problem when we will do the question PYQ classes. During the time we will solve each and every questions which are being asked in CSIR Life Science Net. Thank you everyone for watching this video till the end. If you like this, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.